चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक संगठन चुनावी मैदान में कूद गए हैं और लोगों से लोग लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इस होड़ में कोई मंदिर मजार जा रहा है, वहीं कुछ नेता एक दिन में अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष लोगों को न्यूनतम आय के तहत 72,000 रुपये सालाना देने के वादे कर रहे हैं। आइए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं किसका पलटा है बारी और कौन मारेगा इस चुनाव में बाजी। मोदी जी और राहुल में दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? आप कांग्रेस ने मनरेगा लाया था, आपको याद होगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत ये था कि हम 100 दिन की मिनिमम मजदूरी देंगे। इससे गाँव में कई लोगों के मतलब बेरोजगारी की जो समस्या थी वो हल हुआ। नहीं हुआ सो नहीं। दूसरा, आधार कार्ड जो आया था, इसी आधार कार्ड का और जीएसटी का विरोध मोदी जी कर रहे थे जब गुजरात में सीएम थे। आधार कार्ड राहुल गांधी ने लाया था कि जो करप्शन है, अभी क्या होता है, नाम भी कप्तान का, धन्यवाद भी कप्तान का, तो लाने वाले राहुल जी ही हैं। उस समय यही मोदी जी विरोध कर रहे थे कि ये खर्च कर रहा था। क्या आज उस आधार कार्ड से इतना फायदा हुआ देश को कि हर आदमी का अकाउंट, हर चीज़ लिंक हुआ तो सीधे अकाउंट में पैसे जा रहा है। अब जब वो फायदा समझ में आ रहा तो वो अपनी वाहवाही ले रहे कि हमने लाया जी आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आपको भी पता है ना ये चीज़ कि आधार कार्ड लाया किसने, लागू किसने किया? मोदी ने 2 करोड़ नौकरी के लिए बोला था, नहीं मिली। मोदी जी ने 14 से 15 लाख बोले थे, नहीं मिले। और मोदी जी ने राम मंदिर के लिए बोला था, नहीं बना। मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, नहीं लाए। मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था। मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था, ऐसा कुछ नहीं, वो सब जुमले थे। जो राहुल जी ने कुछ नहीं बोला। राहुल जी ने बोला था कि मध्य प्रदेश में और आपका छत्तीसगढ़ में, उसमें राजस्थान में, कि वहाँ पर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो वो 2-2 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से वो जाने लगे हैं। अभी वहाँ पर लागू हो चुका है। अब ये जो उनकी योजना है 12,000 रुपये पहुँचाने तक की, तो ये बहुत जल्दी अगर सत्ता में आए, और मैं ये नहीं कह रहा वो सत्ता में आए, अगर मोदी जी भी सत्ता में आए तो इस योजना को लागू रखें। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। 25 मार्च को राहुल ने देश की कुल आबादी के 20% गरीब परिवारों के सालाना न्यूनतम आय के तहत 72,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है और साथ ही देश से गरीबी हटाने के लिए इसको अंतिम हमला बताया है। राहुल ने कहा, इस टॉप अप योजना के तहत देश के 20% गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा, यानी लगभग 25 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा, हमने मनरेगा जैसी सफल योजनाओं को लागू किया है और इस योजना को भी उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर लाने के लिए सक्षम है। राहुल ने कहा, हमने कई बड़े अर्थशास्त्रियों से सलाह लेने के बाद ही इसको फाइनलाइज किया है। जानते हैं लोगों से कि क्या कहना है उनका इस योजना के बारे में। क्या आप नियंत्रण योजना के बारे में जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं, बहुत अच्छी योजना है। आपको क्या लगता है इससे कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये अमीरों के लिए नहीं है, करोड़पतियों के लिए नहीं है, उद्योगपतियों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। जिन लोगों के पास, जो लोग अपने 5,000 रुपये की, 7,000 रुपये की, 8,000 रुपये की नौकरी करके अपने बच्चे पालने पे मजबूर हैं, उनको 12,000 रुपये तक करके दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी योजना है, ये पहले से लागू होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल जी ने करी है तो इसलिए अच्छी है, ये मोदी सरकार को भी करनी चाहिए थी। अच्छा, इसे सरकार को भी सोचना चाहिए था इस बारे में। ऐसा कुछ नहीं कहा, सरकार कोई भी आए, लेकिन ये योजना लागू होनी चाहिए जी। उसकी एक रीज़न है मैम, उन्होंने बोला था कि 14 से 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो बजट ज़्यादा था और वो पे भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ से लाएंगे। वो एक जुमला था, तो एक जुमला लोगों को लुभाने के लिए कि वोट मिल जाएगा। लेकिन अब जो इन्होंने बोला है 72,000 रुपये के लिए, तो 72,000 रुपये की एक कंडीशन रखी है उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं 72,000 रुपये डायरेक्ट बिना काम करे, बिना करे, घर बैठे आपको दे दूंगा। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जिसकी सैलरी 12,000 से कम है, जो 5,000 में, 7,000 में, 8,000 में अपने बच्चे पालने पे मजबूर है, तो उसको मैं सहारा लगाऊंगा 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का। इस हिसाब से मैं उसको साल में 72,000 रुपये, महीने में नहीं, साल में 72,000 रुपये का लाभ उस व्यक्ति को जाएगा जो बेचारा मजबूर है। पहले मोदी जी ने तो सभा में आने के बाद ये क्वेश्चन किया था कि 15 लाख की स्कीम मैं चालू करूंगा। राहुल गांधी जी अब चुनाव के समय में बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये लोकसभा पे आने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने? मैम, ये राजनीति है, मैं किसी को इसमें बुरा नहीं
कहूँगा कि आजकल की राजनीति इस टाइप की हो गई है जिसको अच्छी राजनीति नहीं बोली जाती है। तो इसमें एक दूसरे को आजकल नीचा दिखाने कर रहे हैं, सैनिकों का मान सम्मान करने से उसकी प्रूफ मांग रहे हैं, जबकि सेना का कोई इसमें राजनीति में लेना देना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे थे, ये किस बूते से कह रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है और उनको कुछ भी बोलने से पहले लोग उन पर विश्वास नहीं करती है। देश की जनता सब जानती भी है और समझती भी है। राजनीतिक संगठनों के लोग लुभावने वादों पर लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, ये तो अब चुनावी नतीजे ही बता सकते हैं। जिम्सी न्यूज़,